नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सेंध, कांग्रेस उम्मीदवारों को फंड दे रही है भाजपा। राष्ट्रपति ने किया 17 बच्चों को सम्मानित। श्रीनगर में सर्दी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। ईरान ने व्हाट्सएप पर लगाया प्रतिबंध हटाया। मीराबाई पर बयान से नाराज हुआ राजपूत समाज। महाराष्ट्र के सभी मंदिरों में एक साथ होगी सामूहिक आरती। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। जब से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीती हुई बाजी हारी है, तब से हुड्डा साहब के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान उनसे बेहद नाराज है, इसलिए उन्हें हरियाणा में विपक्ष का नेता बनने की पावर नहीं दी गई। प्रदेश की भाजपा सरकार भी उन्हें लगातार झटके दे रही है। पहले उनसे चंडीगढ़ की कोटे छीन ली गई और अब उनके गढ़ रोहतक के नगर निगम को आरक्षित कोटे में डाल दिया गया है। नायब सैनी सरकार ने जाट बहुल क्षेत्र में सेंध लगाते हुए इसे एससी कोटे में डाल दिया है। नए फैसले के बाद अब रोहतक नगर निगम से एससी कोटे की महिला मेयर बनेगी। सरकार ने निकाय चुनाव से पहले ही हुड्डा साहब को जोर का झटका मारा है। आपको बता दें कि हरियाणा में 8 नगर निगमों में जल्द चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से 4 निगमों को रिजर्व कर दिया गया है। इसमें नॉन जाट की राजनीति करने वाली भाजपा को चुनाव में फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अजय माकन पर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कांग्रेस के बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने भाजपा के साथ समझौता कर लिया है। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने कभी किसी भाजपा नेता पर यही आरोप लगाए हैं। आज कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर देशद्रोही होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने कल मेरे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। क्या कांग्रेस ने कभी किसी भाजपा नेता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई है? सीएम आतिशी ने कहा कि हमें विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि कांग्रेस उम्मीदवारों का चुनावी खर्च भाजपा से आ रहा है। भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों को फंड दे रही है। आतिशी ने कहा कि हमने सुना है कि संदीप दीक्षित को भाजपा से फंड मिल रहा है। अगर कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी देशद्रोही है, तो उन्होंने हमारे साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव क्यों लड़ा। और अब खबर देश के बहादुर और इंटेलिजेंट बच्चों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को अद्भुत प्रतिभा और साहस के लिए पुरस्कार दिया गया। इस बार पुरस्कार के लिए 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 9 लड़कों और 10 लड़कियों समेत कुल 19 बच्चों को चुना गया था। पुरस्कार कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान, तकनीक, सामाजिक कार्य, खेल और पर्यावरण जैसे 7 क्षेत्रों में दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये पुरस्कार बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया है। बिहार के नालंदा की दिव्यांग गोल्डी कुमारी को राष्ट्रपति ने खेल श्रेणी में सम्मानित किया। गोल्डी ने थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड पैरा ओलंपिक यूथ गेम्स में स्वर्ण और रजत पदक जीते। वहीं शेखपुरा के 9 वर्षीय सौरभ कुमार को बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। सौरभ ने 3 लड़कियों को तालाब में डूबने से बचाया था। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कार विजेता बच्चों से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों की उपलब्धियां देश को गर्व का अनुभव कराती हैं। अब बात करते हैं मौसम की। इस समय पूरा देश भयंकर सर्दी की चपेट में है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पारा -6 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से ट्रेन लेट चल रही है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में ओले और बारिश का खतरा है। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से सड़कें बंद हैं। श्रीनगर में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ तापमान -6 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण 134 सड़कें बंद हो गई है। हालांकि इस बार श्रीनगर में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। लद्दाख और अन्य ऊंचे इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ बर्फीली हवाओं ने जनजीवन पर गहरा असर डाला है। ठंड बढ़ने से स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर जारी है। विजिबिलिटी घटकर 80 मीटर तक पहुंच गई है, जिससे सड़क यातायात और ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ा है। हरियाणा में ठंड और कोहरे का कहर जारी। प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
अगली खबर प्रेम दीवाने और संत मीराबाई से जुड़ी हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब केंद्रीय कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी महान संत मीराबाई को लेकर दिए गए बयान के बाद विवादों में आ गए हैं। राजस्थान के सीकर में स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में अर्जुन राम मेघवाल ने मीराबाई के प्रसंग सुनाते हुए कहा कि मीराबाई के पति 1 वर्ष बाद खानवा के युद्ध में मारे गए। इसके बाद उनके देवर राणा बने और उन पर शादी के लिए दबाव बनाकर तंग करने लगे। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि ऐसी बातों को इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। हम इतिहास में संशोधन करेंगे। मंत्री जी के इस बयान से अब क्षत्रिय समाज में गहरा रोष व्याप्त हो गया है। क्षत्रिय सभा ने केंद्रीय कानूनी मंत्री के इस बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अर्जुन राम मेघवाल का ये बयान अनुचित है और इतिहास से परे है। क्षत्रिय सभा ने कहा कि इससे महान संत मीराबाई के अन्य भक्तों की आत्मा आहत हुई है। समाज इस बयान के लिए केंद्रीय मंत्री का पुरजोर विरोध करता है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान ने करीब 2 साल बाद अपने देश में गूगल प्ले और व्हाट्सएप पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है। ईरानी सरकार ने यह ऐलान करते हुए कहा कि उसने 2 साल से अधिक समय के बाद व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया है। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि देश की सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस ने राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक बैठक में यह निर्णय लिया। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाने का संकल्प लिया है। ईरान के संचार मंत्री सत्तार हेशमी ने एक्स पर एक पोस्ट में इस निर्णय को प्रतिबंध हटाने की दिशा में पहला कदम बताया और अन्य सेवाओं से प्रतिबंध हटाने का संकेत देते हुए कहा कि ऐसे और भी कदम उठाए जाएंगे। अंत में बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद ने हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी मंदिरों में एक दिन सामूहिक आरती की जाएगी। हफ्ते में एक दिन तय किया जाएगा जब राज्य के सभी मंदिरों में आरती होगी। में महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद की 3री राज्यव्यापी बैठक के दौरान परिषद में सामूहिक आरती करने के प्रस्ताव को एकमत से पास किया गया। इस बैठक में महाराष्ट्र के 750 प्रमुख मंदिरों के 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद रहे। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।